जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सुपर कीवर्ड इन पाइथन। पिछली वीडियो में हमने ये एग्जांपल देखा था कि हमने क्लास ए बनाई थी और क्लास बी बनाई थी, और ए क्लास के अंदर हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे जो कि हम बी क्लास के अंदर इनहेरिट करके ए क्लास को और उनको कॉल करा रहे थे। सिंपली हमने किया क्या था, जो भी हमारे पास ए क्लास के अंदर फंक्शन थे, सिंपली हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके और उनको सिंपली कॉल कराया था और वो वर्क भी कर रहे थे। ओके, सिंपल। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, आपको आइडिया होगा कि हमने इस तरीके से रन किया था और हमारे ए क्लास के फंक्शंस हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर पा रहे थे, एक्सेस कर पा रहे थे उनको। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सिंपल इनिट फंक्शन को फिर से डिफाइन कर रहा हूं। तो मैं रन करता हूं, तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो बी क्लास से कॉल हो रहा है, ना कि ए क्लास से। और हमारे पास दोनों क्लास के अंदर इनिट फंक्शन है, दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर है। जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को जब कमेंट कर देता हूं, तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पेरेंट क्लास का, ए क्लास का। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ए क्लास का फंक्शन है वो भी कॉल हो, और हम जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज करना चाह रहे हैं सेम फंक्शन की नेम से, वो भी हमारे यहाँ पे वर्क करे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, क्लास जो ए है हमारी पेरेंट क्लास, उसको यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, जो भी अपनी क्लास का नेम है, उसके साथ में मैं इनिट फंक्शन हमको कॉल कराना है तो इनिट फंक्शन लिखूंगा, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट दूंगा सेल्फ। ओके, तो सेल्फ हम ले रहे थे बाय डिफॉल्ट। यहाँ से हमको अगर ए के थ्रू हम कॉल कराते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको पास करना ही पड़ेगा, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, बी, जो कि इसमें पास होगा, फिर इसके पास ऑटो वहां पे हम पास कर देंगे, सेल्फ के अंदर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा और ये सक्सेसफुली वर्क कर लेगा। ओके ओके, मैं रन करके दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास ए क्लास का इनिट फंक्शन भी कॉल हो रहा है और बी क्लास की फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है ओवरराइट हुआ है, बट हम इस फंक्शन के अंदर पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ओके, और ये किसी भी फंक्शन में हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो सेम नाम के फंक्शन में ही कॉल करा पाए। आप यहाँ पे डिस्प्ले भी कॉल कर सकते हैं। ओके, और डिस्प्ले के अंदर भी हमने एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है, सेल्फ। ओके, तो ये है सिंपल तरीका कि आप क्लास का नेम यूज करके भी एक फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, पेरेंट क्लास के फंक्शन को। ओके, बट अगर सपोज करूं मैं यहाँ पे ये सेल्फ पास नहीं करता, तो ये क्या ऑटो ऑब्जेक्ट जाता इसके अंदर पास होता। मैं रन करता हूं, तो आप देखेंगे हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। ओके, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट था सेल्फ, वो मिसिंग है, जो कि हमने यहाँ पास नहीं किया है। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है किसी भी क्लास के, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है। अब मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पे हमने सेल्फ पास नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ पास करता हूँ और फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे इस बार हमारे पास एक्सेप्शन आई है कि ए डिस्प्ले टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू आर गिवन, यानी कि सुपर ने एक आर्गुमेंट ऑलरेडी इसके अंदर पास किया हुआ है, यानी कि यहाँ से अब हमको सेल्फ पास कराने की नीड नहीं है। ओके, तो अगर आप क्लास का नेम यूज करते हैं तब आपको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो सुपर कीवर्ड है उसका यूज कर सकते हैं। तो सुपर कीवर्ड बेसिकली इसी काम आता है जब आप पेरेंट क्लास से किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी फंक्शनैलिटी को, सपोज मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने बी क्लास के अंदर नेम नाम से ऑलरेडी एक बना रखा है वेरिएबल, और मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सपोज करो प्रिंट कराता हूँ सुपर डॉट नेम, और मैं रन करता हूँ,
तो आप देखेंगे कि हमारे पास राकेश भी प्रिंट हो चुका है। ये यहाँ पे हमने फिर से नेम फंक्शन नेम को प्रिंट करा रखा है, इसलिए यहाँ पे नरेश आया है। मैं फिर से कमेंट करके फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सुपर डॉट नेम करने पे पेरेंट क्लास का नेम वेरिएबल भी एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे हम पाइथन के केस में। ओके, तो सुपर का इतना ही यूज़ था, और आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, और एक एक टाइप्स पे हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।